ये कहानी है सुनीता और इसके बेटे विशाल की। सुनीता का पति किसी और के खातिर दोनों को छोड़ के चला गया। तब से सुनीता विशाल को पाल पोस के बड़ा कर रही है और किसी चीज की कमी भी नहीं होने देती। खुद की कमी पूरी करने के लिए एक जुगाड़ करके मस्त सेटिंग लगाई है। किसके साथ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है सुनीता बाई से, जो नहा के मस्त नंगी पुंगी होकर अपना हुस्न चमकाने में लगी है। साली सटिया गई है क्या, पर झक मारने वाली आदत तो अभी भी नहीं गई है इसकी। मस्त साड़ी मेकअप करवा के रेडी होती है सुनीता और फिर आता है इसका बेटा। शादी की उम्र का हो गया है और ये सुनीता आज भी अपने पीछे लाइन लगवाना चाहती है। अब विशाल आकर मेरा दोस्त रौनक पढ़ाई करने यहाँ पर आया है ये कहता है। रौनक के आने से सुनीता के चेहरे पर दुगनी मुस्कान आती है, क्योंकि सुनीता का आशिक रौनक का बाप बिरजू होता है और इसकी कंडीशन भी सेम ही होती है। बीवी छोड़ के भग गई है और बेटा जवान है, इसलिए दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ होगा। जब भी रौनक और विशाल पढ़ाई करने जाते हैं तो ये उनको छोड़ने आता है और उन दोनों को बिजी रख के ये दोनों खुद नवाबजादे अपने वाले कमरे में प्यार करने आते हैं। और रोज बिरजू रौनक को छोड़ने आता है और सुनीता की बीन बजाता है। और अब शुरुआत में ही सुनीता भाभी का क्लासिक वाला तोड़ फोड़ हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 24 मिनट का सीन है। बिरजू ने सुनीता को वादा भी किया है कि मैं दोनों बच्चों से बात करवा के अपनी शादी भी करवाऊंगा। पर क्या ये सच में बिरजू इसके साथ शादी करना चाहता है या बस फरियाद करके इसको उल्लू बना रहा है, इसका पता तो बाद में लगेगा। पहले ये हॉट सीन एंजॉय करो, जो पूरा कमाल का सीन है। पर आज अचानक विशाल डिस्टर्ब करने बीच में आ जाता है। फिर क्या दोनों की फटके हाथ में आ जाती है। पर बिरजू उल्लू बनाने में बड़ा ही माहिर है। वो विशाल को ऐसे उल्लू बनाता है कि विशाल कुछ भी इनके बारे में समझ नहीं पाता और इनके गैर रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। अगले सीन में बिरजू की और एक गर्लफ्रेंड प्रिया देखने को मिलती है। अरे बाबा, यह आदमी नहीं हराम आदमी है। साला सुनीता को शादी के सपने दिखाकर इधर इसके साथ भी बांगड़ बिल्लो वाला खेल खेलता है और इसके साथ भी शादी के वादे करके रोज पलंग तोड़ करता है। और अभी प्रियंका चौरसिया का गजब वाले हॉट शॉट देखने को मिलेंगे और ये सीन भी पूरे 22 मिनट का होकर बेमिसाल वाला सीन हो जाता है। पर यह गद्दारी एक दिन बिरजू पे भारी पड़ेगी, तब मज़ा आएगा ना। खैर, अब अगले सीन में विशाल और रौनक पढ़ाई छोड़ पोर्न वीडियो देख के अपना हिलाने लगे हैं और रौनक इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अपना गिराने वो बाथरूम में चला जाता है। तो उसे देखने को मिलता है सुनीता आंटी का लेजी वाला फैशन शो, जो वॉशरूम में नहा रही होती है और ये चोरी छिपे सुनीता आंटी को देख के अपना लॉलीपॉप हिला रहा है। तभी फिर आता है बिरजू वॉशरूम वाला रोमांटिक सीन बनाने और फिर से आशिक बनाया आपने मूवी वाला सीन रिक्रिएट करके दोनों उस मूवी की पूरी वाइब दिलवाते हैं। और फिर से बिरजू भाई का मस्ताना वाला हॉट पलंग तोड़ सीन दिखाई देगा। दिन में सुनीता की सेवा और रात में प्रिया की मलम पट्टी करना ये रोज का काम है अब बिरजू भाई का। और ये साला रौनक सुनीता आंटी के अंडर गारमेंट्स रोज चुरा कर अपना मनोरंजन करने लगता है और ये रौनक बिल्कुल अपने बाप पे गया है। ठरकी का बेटा ठरकी नहीं तो क्या हीरो निकलेगा। इधर डिस्को डांस करने के बाद बिरजू फिर जाता है प्रियंका के पास और शादी से पहले ही सुहागरात की प्रैक्टिस करने के लिए वो आज सुहागरात वाला माहौल बना के प्रिया के साथ फर्स्ट नाइट वाली सुहागरात मनाने लगता है। और वेब सीरीज के यानी कि पार्ट 1 के लास्ट में प्रियंका चौरसिया के बड़े बड़े वाले मौसम भी हिलते हुए देखने का मौका मिलता है और प्रियंका चौरसिया इस वाले सीन में पूरी धमाल मचाती है और सबको ये सीन पूरे 25 मिनट के लिए देखने को मिल जाएगा। प्यार के नाम पे बिरजू ने दोनों के साथ गद्दारी कर रहा है, पर जिस दिन पकड़ा जाएगा ना उस दिन उसका क्या होगा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो अब विशाल और रौनक रोज पोर्न वीडियो देखने लगे हैं। इसी लत में रौनक सुनीता आंटी के पैंटियाँ चुराने लगा था, पर एक दिन सुनीता को रौनक के बैग में से अपनी पैंटियाँ मिलती है। उसे विश्वास नहीं होता कि रौनक ऐसा कर सकता है। वो अगले दिन उसे बुलाकर इसके बारे में पूछने लगती है। तो रौनक अपने बाप पे गया है ना, तो बिल्कुल उसी तरह सुनीता को उल्लू बनाता है और
सुनीता रौनक को नादान समझकर छोड़ देती है। पर मैडम, जिस दिन ये आपके ऊपर टूट पड़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। इधर रोज बिरजू सुनीता को शादी के, सुहागरात के और ना जाने क्या क्या सपने दिखाकर रोज उसे चुतिया बनाकर प्यार की ऐसी लत लगाई है कि सुनीता इसकी हर बात मानने लगी है। और आज फिर से बिरजू शादी से पहले ही सुहागरात की प्रैक्टिस करना चाहता है। फिर क्या दोनों नए नवेले जोड़ों की तरह मस्त मगन होके पलंग तोड़ करने लगते हैं और सुहागरात में ही लाउड स्पीकर जैसा हॉट सीन देखने को मिलेगा। बिरजू का काम आधा ही हुआ था कि तभी रौनक आके सब बिगाड़ देता है। रौनक को अब शक होने लगता है कि ज़रूर मेरे बाप और आंटी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। क्या वो इसका पता लगा पाएगा, ये देखना पड़ेगा। अब रात होते ही जब रौनक सोने जाता है तो उसे यहाँ वहाँ बस सुनीता ही सुनीता दिखाई देने लगती है। चरम सुख की चाहत इतनी बढ़ गई है कि वो सपने में भी सुनीता के साथ रोमांस करने लगता है। और अभी एक सुनीता और रौनक का सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 8 मिनट का है। इधर रौनक के सोते ही बिरजू लेके आता है अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड प्रिया को। ये बिरजू आज इसे भी झूठे मूठे सपने दिखाकर शादी से पहले ही फिर से सुहागरात वाली मजा लेने लगता है। वो प्रियंका को भी अपने बातों में पिघलाकर इसके साथ भी आज मस्त सुहागरात मनाता है। और अभी पूरे 20 मिनट का प्रियंका चौरसिया का फिर से हॉट सीन देखने को मिलेगा। दोनों डेंजरस हंटर बन के ऐसा प्यार करते हैं कि दोनों की लाउड लाउड वाली आवाज़ें रौनक के कानों तक जाती है। ये बड़ा सोच में पड़ जाता है कि साला मेरा बाप अब किसे उठा लाया होगा, ये ठुकाई वाली आवाज़ें कैसे आ रही है। वो जाता है अपने बाप के कमरे के पास और दरवाज़ा ठोक ठोक के बाप को बाहर आने के लिए कहता है। अब बिरजू की फटके हाथ में आ जाती है और प्रियंका को लगता है कि आज सही मौका है रौनक को सब कुछ बताने का, क्योंकि वो अब रौनक को उल्लू नहीं बना सकते। दोनों बाहर आके रौनक से बात करने लगते हैं। रौनक को सारा मांजरा समझ आता है कि मेरा बाप सुनीता आंटी को भी ठोकता है और प्रिया के साथ भी रातें रंगीन करता है। और आता है इसके दिमाग में एक नया आइडिया, सुनीता आंटी को और अपने बाप के बीच में दरार डाल के सुनीता आंटी को अपने पास लाने का, क्योंकि ये झंडू जब भी आंटी को देखता है तो बौखला जाता है। रौनक को प्यार हो गया है सुनीता से और अब सुनीता को अपना बनाने के लिए रौनक ऐसा गेम खेलता है जिससे बिरजू के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब एक दिन जब बिरजू सुनीता को अपने घर पर बुलाकर फिर से उसकी पुंगी बजाने लगता है, तभी आती है प्रिया। वो दरवाज़ा ठोकने लगती है और फूट जाता है बिरजू भाई का पूरा भांडा। अब बना बिरजू भाई सबको उल्लू। दोनों ने प्यार किया था सच्चा वाला, पर जब आंखों के सामने पूरी सच्चाई आई तो दोनों के दिल टूट के पूरे बिखर गए। पर प्रिया से ज़्यादा सुनीता ने अपना सब कुछ दिया था। उसे क्या मिला? धोखा। इसलिए कहता हूँ कि प्यार करते हो तो सोच समझ कर करना, नहीं तो आपके लाइफ में भी ऐसा मौका जरूर आएगा। ये पूरा प्लान था रौनक भाई का, जिसमें वो कामयाब हो गया है। अब बस आंटी को करीब लाना बाकी है। कल से सुनीता रो रो के पूरी टूट गई है, इसलिए अपने बाप की गलती के लिए और गद्दारी का कर्ज उतारने के लिए रौनक आता है और सुनीता से माफ़ी मांग के लाइफ को रिस्टार्ट करने की बात करता है। रौनक अपनी जादुई बातों से ऐसे सुनीता को हिप्नोटाइज करता है कि ना उम्र का ध्यान होता है, ना किसी बात का खौफ, बस सब कुछ साइड में रख के दोनों प्यार करने लगते हैं। साला पहले बाप ने उड़ाया, अब ठर की बेटा उड़ाएगा। लगता है सुनीता की अक्ल घास चरने को गई है। सब कुछ समझ आने के बाद भी फिर से अपनी इज्जत दाव पे लगा रही है। कुछ भी करे हमें उससे क्या कुछ लेन देन नहीं है। अभी तो बस नादान बच्चे और माँ का सच्चा वाला प्यार भरा सीन देखो, जो पूरे 25 मिनट का है और ये पूरा सीन बवाल है, जो सबको ज़रूर पसंद आएगा। रौनक को बड़ा गहरा वाला प्यार हुआ है सुनीता के साथ। वो इनको पाने के लिए कुछ भी करेगा, पर सुनीता कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब कभी नहीं ऐसा होगा। तो रौनक मैं मर जाऊंगा ये कहता है, मेरे बाप की तरह मैं नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर क्या, दोनों कायदे कानून, उम्र, जात पात सब कुछ भूल के शादी के बंधन में बन जाते हैं। और बिरजू ये अपनी आंखों से देखकर बौखला जाता है, पर ये दोनों झुकने वाले नहीं हैं। दोनों अब बिरजू के आंखों के सामने ही अपनी सुहागरात एंजॉय करने लगते हैं। और फिर एक बार रौनक अपनी पसंद वाली आंटी की ठुकाई
करने लगता है और सबको फिर से सोनी झा का मज़ेदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरा माहौल सीन है। बिरजू को अब बहुत ही जलन होने लगती है। वो इन दोनों को जलाने के लिए आता है प्रिया के पास। चलो हम भी शादी करते हैं ये करके, पर बेटा तेरे जैसे गद्दार से कुत्ता भी शादी नहीं करेगा। फिर ये प्रिया क्या भाव देगी रे तुझे? तेरी लाइफ अब भिखारी की जैसी हो गई है, ना ये मिली ना वो, जो भी था चला गया और मज़े तेरे बेटा ले रहा है। और यहीं पे ख़त्म होती है इसकी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।